प्रदेश की सभी अनुदानित गौशालाओं की सेहत सुधारने के लिए अब मार्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 100 अंकों की मार्कशीट के आधार पर गौशाला को फेल या पास किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान पास होने और मेरिट लाने के लिए गौपालक को क्या क्या करना होगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की 3000 से ज्यादा गौशालाओं को सरकार अनुदान दे रही है। अब गौशालाओं की स्थिति में बेहतर सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू की जा रही है, जिससे गौशालाओं की स्थिति बेहतर दिखाई दे सके। हालांकि सरकार के स्तर पर गौशालाओं का लगातार निरीक्षण भी हो रहा है, लेकिन गौशालाओं की मार्कशीट पहली बार तैयार की जा रही है। 100 अंकों के आधार पर रिजल्ट भी तैयार होगा, जो हर महीने की पहली तारीख को सार्वजनिक किया जाएगा। अच्छे अंक हासिल करने वाले गौशालक को सम्मानित भी किया जाएगा। गौशालाओं का होगा मूल्यांकन। गौशाला संचालक को हर महीने ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। गौशालाओं को सरकार या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण भी देना होगा। क्या गौशाला संस्था स्वयं से स्वामित्व, सरकारी लीज या दान की भूमि पर संचालित है? क्या गोवंश संख्या के आधार पर गौशाला भूमि पर्याप्त है? गौशाला में निराश्रित, नेत्रहीन, अपाहिज, दुर्घटनाग्रस्त, रोगग्रस्त गोवंशों के लिए अलग अलग बाड़ों की व्यवस्था है या नहीं? गौशाला परिसर में ही कृत्रिम गर्भधान के कार्य के लिए ट्रेविस की उपलब्धता। क्या देशी गोवंशीय नस्ल संरक्षण का कृत्रिम गर्भधान एजीएम के माध्यम से किया जा रहा है या फिर नहीं? निराश्रित बेसहारा नर गोवंश का 100% बधियाकरण। गौशाला में बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जानकारी। गौशाला में दुधारू गोवंश की अलग से व्यवस्था। अच्छी नस्ल की बछड़ियों को भविष्य के लिए दुग्ध उत्पादन के लिए कार्य योजना। निजी चिकित्सक, पशुधन सहायक, निजी एम्बुलेंस वाहन की उपलब्धता। पर्याप्त दवाइयाँ, गोमूत्र से फिनाइल, कीटनाशक या अन्य सामग्री का निर्माण। गौशाला में बायोगैस प्लांट, गोकाश मशीन की उपलब्धता, पौधारोपण की जानकारी। एमएलए या एमपी कोटे से गौशाला में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी। कंप्यूटराइजेशन, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानकारी फार्म में देनी होगी। देखिए, जो राजस्थान में गौशाला है बहुत बड़ी संख्या में है। 3025 अनुदानित गौशाला हैं और उसमें करीब 12 लाख जो गौवंश हैं और नंदी हैं वो उसमें रहते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि उनको अनुदान तो दें ही, जिससे कि उनकी गायों की देखभाल अच्छी हो, पर कुछ हम मापदंड भी निर्धारित कर रहे हैं। जो हमारी जो गौशाला है संचालक हैं, उनके जो प्रबंधक मंडल है, उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो अपनी गौशालाओं में सुधार करें। इसमें कुछ स्वच्छता संबंधी मापदंड है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी मापदंड है। हम उसमें 100 बिंदु प्रत्येक गौशाला के लिए हम जारी कर रहे हैं और जिसकी हर माह हम सूचना लेंगे प्रत्येक गौशाला से कि भाई उनकी साफ सफाई की स्थिति कैसी है, बिजली है क्या, पानी की व्यवस्था है क्या, खेली पानी की बनी हुई है क्या, मीठे पानी की क्या व्यवस्था है, चारे की क्या व्यवस्था है, हरे चारे की क्या व्यवस्था है, हरे चारा उगाने की क्या व्यवस्था है, गायों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है क्या। प्रदेश की सभी अनुदानित गौशालाओं की मार्कशीट तैयार होने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और इस दौरान देखा जाएगा कि गौशाला की ओर से भरी गई रिपोर्ट सही है या फिर नहीं। 100 अंकों में से गौशालाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित भी किया जाएगा। गौशाला की ऐसे होगी मार्किंग। 90 अंक से ज्यादा लाने पर A+ श्रेणी, 80 अंक से ज्यादा लाने पर A श्रेणी, 70 अंक से ज्यादा लाने पर B श्रेणी, 60 अंक से ज्यादा लाने पर C श्रेणी, 60 से कम आने पर D श्रेणी। बहरहाल हर महीने गौशालाओं के रिपोर्ट कार्ड से रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है, जिससे गौशालाओं की सेहत सुधरेगी। प्रदेश में 3000 से ज्यादा गौशालाओं की मार्किंग अब अंकों के आधार पर होगी। तय किया जाएगा कि कौन कितने अंक ला रहा है और कितनी बेहतर गौशाला है। 100 अंकों पर खरा उतरने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। गौशालाओं की पहली रैंकिंग 1 जनवरी 2025 को जारी हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि गौशाला संचालक स्वयं तय करेगा कि उसकी गौशाला 100 अंकों में से कितने अंक ला सकती है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।